काफ़ी समय से बेगूसराय ज़िले में इस तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत थी। ये छोटू महाराज का एक फ्रेंचाइजी हमने लिया है। सकते एक रेस्टोरेंट है, आउटसाइड बैठने की जगह है, सामने रेस्टोरेंट है और सामने एक 75 सीटर थिएटर है। बदला जगत का ध्येय तो साधन भी बदलनी चाहिए। एक नई चीज है बेगूसराय। जिस जगह की कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया। बेगूसराय के लिए तो प्रथम है। वहाँ सिनेमा भी देखेंगे और खाएंगे भी और घूमेंगे भी। बेगूसराय विकास के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहा है। वहाँ रेस्टोरेंट है, आपको देसी खाना, अगर बाहरी खाना खाना है, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। एक बहुत बड़ा रंगमंच उपलब्ध कराया है। एंटरटेनमेंट का जो भी केंद्र स्थापित किए हैं, ये बहुत बड़ी बात। आप किन्हीं के चेहरा को आप देख के बता सकते हैं कि वो चेहरा उदास है। बावर्ची हैं जो खाना बनाते हैं वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। पीछे 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 बड़ी एक बार एक अच्छी सौगात मिली है बेगूसराय के सभी लोगों को। और अभी हम लोगों ने देखा इसका वीडियो ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल आप किसी भी शहर के किसी भी स्क्रीन के देखेंगे मल्टीप्लेक्स का, उसकी टक्कर का एकदम है। और काफ़ी समय से बेगूसराय ज़िले में इस तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत थी और यहाँ के लोगों को जो पटना या अन्य शहरों में जाके मूवी का एक्सपीरियंस देखना होता था, बिल्कुल उसी तरह का घर जैसा एक्सपीरियंस आपको बेगूसराय में मिलेगा। तो मैं निशांत जी को, डॉक्टर रंजन जी को, सबको और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे लोगों की तरफ से, और मेरी शुभकामनाएं। बेगूसराय के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा बना है, खूब सुंदर मन से बनाया है लोगों ने और एक नई चीज है बेगूसराय के लिए। तो बेगूसराय एक ग्रोइंग टाउन है, धीरे धीरे रोज बढ़ रहा है और इसकी ज़रूरतें भी रोज बढ़ रही हैं। इस ढंग के वेंचर्स जो हैं, मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ हॉल है, रेस्टोरेंट है, ओपन किचन है, गार्डन है, वाटर बॉडीज हैं, कुल मिला करके इसको यूनिक बनाते हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात है। मतलब आप भी व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, दिन प्रतिदिन बेगूसराय विकास करता जा रहा है व्यापार जगत में, ये नई नई चीजें, और डॉक्टर निशांत रंजन जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया। तो क्या कुछ कहना है बेगूसराय में एक नई जो क्रांति लाई है इन्होंने? नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्यापार क्या है? व्यापार तो समाज की ज़रूरतों को पूरा करने का एक तरीका होता है। व्यापार जो लोग करते हैं वो एक ढंग से समाज की ज़रूरत को पूरा करते हैं, सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, ये लाइफ स्टाइल के लिए एक बड़ा सिग्नेचर स्टेटमेंट है छोटू महाराज। तो कहीं न कहीं ये सपना हम लोगों का और बेगूसराय शहरवासी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी हम लोग ऐसा रेस्टोरेंट दिल्ली में, पटना में देखते थे तो लगता था कि चाहे बेगूसराय में हो जाए तो आदमी भर दिन थके हरे अगर यहाँ आएंगे तो रिलैक्स महसूस करेंगे। और ये पन्हास क्या नाम, छोटू महाराज कैफ़े और रेस्टोरेंट, सिने कैफ़े और रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। और डॉक्टर नलिनी रंजन सर का सुपुत्र जो एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी शहर को अच्छे से अच्छे डेवलप कर रहे हैं, मैं उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और यही मेरा बढ़ता बेगूसराय है। इसमें अगर हम लोग सभी का सहयोग, जैसे डॉक्टर साहब खोले हैं, लेकिन हम सबों का सहयोग इनको देना चाहिए। और इस तरह से अगर यहाँ 2-4 मॉल हो जाएंगे, 2-4 कैफ़े हो जाएगा, तो नहीं लगता है जो हम लोग दिल्ली पटना का अनुभव नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से उन्हें बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बढ़ता बिहार और बेगूसराय है और इसमें जितने भी जो इनका शुभारंभ किया है
सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बेगूसराय वासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और एक अच्छा गिफ्ट दिए हैं, जिसमें हम लोग पूरे बेगूसराय के खास करके हमारे युवा बच्चे जो हैं, युवा लड़की जो है, वो आएंगे और एंजॉय करेंगे। पार्टी फंक्शन शादी विवाह जो भी चाहेंगे, जिस दिन उनको मनोरंजन का दिन मिलेगा या छुट्टी का दिन मिलेगा, यहाँ आएंगे, अपना रिलैक्स मूड के साथ यहाँ सिनेमा भी देखेंगे और खाएंगे भी और घूमेंगे भी। सबसे पहले ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे शहरवासियों के लिए। देखिए अभी हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व महापौर संजय सिंह है, क्या कहेंगे, एक नई शुरुआत बेगूसराय में हुई, आपने भी आनंद लिया इसका? बहुत बढ़िया, जिसके लिए हम लोग समर्पित होकर कार्य करते हैं, तो मेरा बेगूसराय अच्छा दिखे, यही हम लोग का सपना है। जो बेगूसराय में वो सब चीज़ हो जो हमें दूसरे महानगरों में सुनने और देखने को मिलता था। तो आज छोटू महाराज मिनीप्लेक्स जो हमारे डॉक्टर नलिनी रंजन जी के द्वारा एक शुरुआत किया गया है, और उनके दोनों सुपुत्र निशांत जी और नवनीत जी का एक अच्छा सोच है। और निश्चित ही आज के युवाओं का, आज के जो हमारे बच्चे हैं, उनका यही सोच है, जो हम कहीं जाएं थोड़ा एंजॉय करें शहर में। जिस जगह की कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया है। मैं उनके पूरे परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आगे आने वाले दिन में बेगूसराय वो औद्योगिक नगरी है, आपको बहुत सारे इस तरह के निश्चित ही हम मिलेंगे और लोग यहाँ आनंद लेंगे। देखिए बेगूसराय उद्यमी जगत में एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई को छूने वाले हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने शख्सियत उपेंद्र सिंह हैं, क्या कहेंगे? एक नई शुरुआत बेगूसराय में हुई है, एक नया माहौल देने की कोशिश की गई है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, हम साधुवाद देते हैं। खास करके जो इसको ऑर्गेनाइज किए हैं डॉक्टर नलिनी रंजन जी के सुपुत्र को, उनके टीम को, कि यह बेगूसराय बिहार के औद्योगिक नगरी है और यहाँ इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं। औद्योगिक नगरी में बहुत देश से विदेश से बहुत सारे आदमी आते रहते हैं, दिन भर काम किए रूम में जाके सो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं यहाँ आने में। लेकिन इस ढंग का अगर दो चार और अच्छा खुल जाए संस्थान, जहाँ की लोग आवे, बैठे, देखें, इंटरटेनमेंट का सामान है, यहाँ रिलैक्स करें, तो यह अच्छी बात है। बेगूसराय विकास के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहा है। मैं इस मौके पर शुभकामना देता हूँ कि आज इसका इनॉग्रेल सेशन चल रहा है, हो रहा है, और फिर कल परसों फिर एक आध बार और कुछ होने वाला है जो जानते हैं। तो ये अच्छी पहल है कि बेगूसराय के लोगों के लिए एक तोहफा है कि कम से कम शाम में या किसी वक्त आके अपना समय को व्यतीत करें। यहाँ दिन भर काम करने के बाद लोगों को मोनोटोनस टूटता है, तो वैसे हालत में अगर कोई जगह हो, कोई पार्क बढ़िया हो, कोई अरेंजमेंट हो, तो अच्छी बात है कि मतलब आप भी देश विदेश घूमते रहते हैं, बेगूसराय को जो एक नया माहौल दिया गया है, लगता है कि बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए भी एक नया, सबके लिए है। कहा ना कि यहाँ इंटरटेनमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं, चूँकि बिहार में तो इससे दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो सबसे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, और यहाँ कोई इंटरटेनमेंट का कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन ये इन्होंने जो किया है, खास करके नलिनी रंजन जी के लड़का, वो बड़ा ही अच्छा काम किया है, और यह बेगूसराय के लिए एक तोहफा है। अफसोस है कि आज नलिनी रंजन जी नहीं है, विदेश गए हुए हैं, लेकिन ये उनका यह काम एक तोहफा है कि कम से कम शाम में नौजवान, बूढ़ बुजुर्ग थोड़ा देर के लिए ही दुनिया को भूलकर यहाँ कम से कम शांति से कुछ देर के लिए समय तो व्यतीत कर सकें। मैं पूरे टीम को शुभकामना देता हूँ कि ज़िंदगी में वो सफल हो, ऐसी ढंग का माहौल और संस्थान को आगे बढ़ाते रहें। ये सबसे पहले तो शुभकामनाएं देते हैं पूरी टीम को, और आपके मीडिया चैनल को शुभकामनाएं देते हैं कि आज इतने अच्छे दिन में आप सब लोग आए हैं। और बेगूसराय में इसकी बहुत ज़रूरत थी, कई वर्षों से हम लोग इसके लिए तड़प रहे थे, युवा पीढ़ी तड़प रही थी,
एंटरटेनमेंट कोई जगह नहीं थी, तो ये अब शुरू हो गया है, आज से विधिवत उद्घाटन हो गया है। ये बेगूसराय वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात ये है क्या कि एक विकास की जो हम लोग सोच में हैं, एक विकास की ये गाथा लिख रहा है बेगूसराय में। तो तमाम लोगों को, जितने लोग हैं, सब लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आकर के यहाँ पर एंजॉय करें, बैठें, मूवी देखें। मूवी देखने का मन ना हो तो बाहर रेस्टोरेंट है, आपको देसी खाना, अगर बाहरी खाना खाना है, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, मिलेगा। हाँ, और ये आज से चालू हो गया है। देखिए अभी हमारे साथ सदर एसटीओ हैं, क्या कहेंगे? बेगूसराय में एक नई शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा है। बेगूसराय शहर में कोई भी एक ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके डाइनिंग कर सकते हैं और बैठ सकते हैं और साथ में मूवी देख सकते हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए मनोरंजन एक अहम पार्ट होता है जीवन में, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ, तो जितने भी कार्य करने वाले खास करके जो वर्ग हैं उनके लिए मनोरंजन एक उनके जीवन का अहम हिस्सा होता है। एक बहुत बड़ा रंगमंच उपलब्ध कराया है डॉक्टर नलिनी बाबू ने। हम पूरे उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत एक अच्छा चले और लोगों का भरपूर मनोरंजन हो। यहाँ का एम्बियंस सबसे सुंदर है। हम सारे लोगों से वो मतलब नगरवासियों से कहते हैं कि सबको आए और यहाँ पे मनोरंजन का लुत्फ उठाए। थैंक यू। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरत थी बेगूसराय में, और इस चीज़ को हमें लग रहा है कि बहुत लोग एंजॉय करेंगे और शायद आने वाले समय में एक दो ऐसे हॉल की और ज़रूरत पड़ेगी। एक दो और जरूरत डेफिनेट मतलब इसी को अगर बढ़ाया जाए और नए स्वरूप, ज़रूरत है बेगूसराय में, और भी चाहिए मल्टीप्लेक्स। देखिए, बिहार का अगर दरिद्री दूर करना है तो व्यवसायियों का जो बिजनेस से जुड़े हुए उनका मनोबल बढ़ाइए। और एक व्यवसायी जरा सोचिए कितने लोगों का रोजगार सृजन कर दिए। और डिप्रेशन में जो डॉक्टर्स साहब के यहाँ जो परेशान हो रहे हैं या फिर आप घर में परेशान हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। एंटरटेनमेंट का जो भी केंद्र स्थापित किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे ज़िले के लिए। और पर्सनली जो युवा है अभी जो बाहर पढ़ रहा है, वो जब घर आता है तो घर में वो कैदी जैसा उसको महसूस होता है। कहीं जाने के लिए है नहीं, वो क्या करेगा, घर में आना नहीं चाहता है, छुट्टी में भी घर नहीं आना चाहता है। जो करीब हर घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अब उन बच्चों को एक ओपनिंग मिला है कि कम से कम कहीं जाकर के वो रिलैक्स कर सके। और सब दिन वही ट्रेडिशनल सोच जो है, आप जितना दिन रखे बदलाव नहीं दिखा। इसीलिए इस पूरे परिवार को हम तो पर्सनली बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिसोर्ट स्टैब्लिश किया, अभी एक ये सिनेमा हॉल हो गया, ये मिनीप्लेक्स कहिए बेसिकली, प्लस आउटिंग का है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे है, वो जो एक पुराना जो लुक होता था ना, वो है। अभी आप जरा देखिए कितनी ताजगी है यहाँ पे। जनरली आप मॉल में जब सिनेमा देखने जाते हैं तो घुटन सा लगता है, चारों तरफ एक अननेचुरल माहौल है, और ये विशुद्ध नेचुरल माहौल है। मॉल से भी ये बेटर प्लेस है, क्योंकि मुझे खुला जगह अच्छा लगता है। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर विदाउट फैन, विदाउट एसी खड़ा हूँ, लेकिन बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मॉल में दम घुटता है, क्योंकि चारों तरफ बंद जो माहौल रहता है, यहाँ वो नहीं है। खाने की इच्छा है, कुछ स्नैक्स लेने की इच्छा है, फैमिली के साथ आना चाहते हैं। और मुफ्त खोरी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। कोई सेवा दे रहे हैं तो उनको तो पेमेंट मिलना ही चाहिए, तभी आपको क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी बेस्ट काम जो बेगूसराय में बहुत बढ़िया क्वालिटी पे ही है। अभी देखिए बताते, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यही बिहारी दिल्ली जाकर के खूब खर्च करता है और यहाँ आकर के उल्टा सीधा आप बोलना शुरू कर देते हैं, ये पैसा वो पैसा। अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे, सुविधा कहाँ से देंगे। तो हम लोग तो हैं, सपोर्टर हैं कि एक एंटरटेनमेंट का प्लेस है लाइफ में, और छोटा सा हॉल है, मिनीप्लेक्स है। बहुत क्राउडेड, बहुत बड़े सिनेमा हॉल का ज़माना चला गया। जो बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे कि यूं ही मेरा बेगूसराय बदलते रहे, कुछ ना कुछ नया होता रहे मेरे बेगूसराय में। आप किन्हीं के चेहरा को आप देख के बता सकते हैं कि वो चेहरा उदास है। अगर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या जाते हैं कचहरी, तो हर आदमी का चेहरा लटका रहता है। यहाँ किसी आदमी का चेहरा लटका हुआ है। तनाव मुक्त और सुकून भरा परिसर ये दिए हैं डॉक्टर नलिनी बाबू और उनके दो, मतलब क्या कहें, आदिकाल में जो जैसा संतान होता था, आदर्श संतान, लव कुश के जैसा, वैसे ही हमारे आदरणीय डॉक्टर निशांत जी और नवनीत जी
संजोग से आज डॉक्टर अंकल नहीं है, आदरणीय नलिनी बाबू इंडिया से बाहर हैं, वो रहते तो उनको इस मैनेजमेंट पे कितना गर्व होता। आप एक चीज जानते हैं भाई साहब, शरीर में आप फ्रूट्स खाते हैं किस चीज के लिए? आयरन के लिए, मिनरल्स के लिए, प्रोटीन के लिए खाते हैं ना फ्रूट्स। वॉक करते हैं ना। सेरोटोनिन हार्मोन का नाम आपने सुना है? सेरोटोनिन हार्मोन डॉक्टर साहब हमको सिखाए हैं, डॉक्टर रंजन सर, कि वो बढ़ता तब है जब आप खुश होते हैं। और आप खुश कब होते हैं? जब आपके पसंद का कोई जगह मिल जाए, पसंद का भोजन मिल जाए, पसंद का वस्त्र मिल जाए, पसंद के व्यक्ति मिल जाए, पसंद का संगीत मिल जाए। आपका जो हॉबी है, उस हॉबी को अगर आप सुबह से शाम तक जीवित रखे हुए हैं तो आपके शरीर का बढ़ता है सेरोटोनिन हार्मोन। और सेरोटोनिन हार्मोन ही कोरोना से हम लोगों को बचाया है कि हम लोग यहाँ एकत्र हैं। जिनके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है वो बीमारियों से लड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया है वो मेरा बॉडीगार्ड है, और बाहर से जो एंटर करता है वो वायरस है। उस वायरस को बैक्टीरिया ही क्या करता है सर? पराजित। और उसके लिए खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए बेगूसराय का सबसे बेहतर जगह पे आज हम पन्हास सीने कैफे में पहुंचे हुए हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत है। हमको लगता है बिहार में, पटना में भी नहीं है इस टाइप का जो कंसेप्ट है। ये कंप्लीट भारत और पश्चिम देश का संगम स्थल है। जब इस पर कल धारा चलेगी, ये नेचुरल ग्रास बढ़ेगा, कितनी खुशियां मिलेगी। सबसे बड़ा बात है कि लोग होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट तो खोल देते हैं, उसमें बदलाव नहीं दिखता है। और इसमें जब भी आप आएंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज आपको देखने को मिलेगा। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर नलिनी बाबू और उनके दोनों पुत्र आदरणीय निशांत बाबू और आदरणीय नवनीत बाबू बहुत बेहतर उपहार दिए हैं हमारे बेगूसराय को। पूरे डॉक्टर साहब के परिवार को, भारद्वाज परिवार की ओर से हम हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत उपलब्धि है हम लोग के लिए, और हम लोग चाहेंगे कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ें। बदला जगत का ध्येय तो साधन भी बदलनी चाहिए, उसको चरितार्थ किया है नवनीत जी ने। छोटू महाराज की फ्रेंचाइजी देश के अन्य जगहों पर भी प्रारंभ हुआ है, लेकिन बेगूसराय में एक नई उद्यमशीलता को उन्होंने जो बढ़ावा दिया है, इस प्रकार के व्यवसाय को देखकर और लोग आकर्षित होंगे, जहां आधुनिकता और प्राचीनता के साथ साथ प्रकृतिजन व्यवस्था एक साथ की गई है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं ऐसी संस्थान को, और अन्य लोग भी इस प्रकार के नए नवीनताओं को लेकर के बेगूसराय में आए, ताकि एक नए माहौल की स्थापना हो सके, एक नए माहौल का प्रारंभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नई जगत में नई शुरुआत को लेकर के खुश हैं बेगूसराय के लोग, शिक्षक लोग भी खुश हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी उद्यमशीलता का विकास होता है तो शिक्षा जगत को ज्यादा प्रसन्नता होती है। आज देश में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन सब लोग नौकरी की ही तलाश में रहता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न किया जाए जहां दर्जनों लोग को, सैकड़ों लोगों को एक साथ नौकरी मिल जा रही है, रोजगार मिल जा रहा है, ऐसे अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। एक वानगी है, और लोग आएंगे तो इसमें एक तो ये शुरुआत ही है, और लोग आएंगे तो इसका और प्रसार बढ़ेगा। इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। ये अनोखी शुरुआत है, बेगूसराय की विकास की एक नई शुरुआत है। मनोरंजन के जगत में, मनोरंजन के रूप में इसको एक बेहतर शुरुआत डॉक्टर साहब के द्वारा हुआ है, और सही में लोकेशन अच्छा है, रूट पर है, और लोग अच्छी अच्छी फिल्में देखने के लिए पटना जाते थे, कुछ लोग रांची जाते थे, लेकिन ये बेहतर शुरुआत डॉक्टर साहब के द्वारा हुआ है कि यहाँ वो सारी सुविधा, राजधानी की सुविधा वो मनोरंजन के जगत में उपलब्ध कराए हैं। इसलिए हम लोग तो तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि बेहतर सुविधा हम लोगों को जो मिलना चाहिए था बेगूसराय वासियों को, वो उन्होंने बेगूसराय में दिलाया है। देखिए, पन्हास कैफ़े और थिएटर खुला है, और बेगूसराय में लोगों के पास सिनेमा देखने का अब ऑप्शन नहीं बचा था। जितनी भी पुराने सिनेमा घरें थी सारी जर्जर हो चुकी हैं, सारों का साउंड सिस्टम खराब हो चुका है, पुरानी पद्धति पे चल रही थी। तो बेगूसराय शहर की एक सख्त ज़रूरत थी कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास थिएटर खुले, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ आके सिनेमा देख सके, और जब वो सिनेमा देख रहे हैं तो उनको भूख लगे तो वो अच्छा खाना खा सके। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे पन्हास सिने कैफ़े
जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ आए, शाम में सिनेमा देखें, सिनेमा हॉल के अंदर ही खाना ऑर्डर करें। और मैं तो दिन से हूँ, चूँकि निशांत भैया और नवनीत भैया जो इस पन्हास सिने कैफ़े के मालिक और संचालक हैं, वो मेरे बचपन के मित्र कहिए, भाई समान हैं। तो मैं सुबह से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा है। और बेगूसराय वासियों से मेरा आग्रह है कि आप कम से कम एक बार यहाँ आके पन्हास सिने कैफ़े का लुत्फ़ उठाए, यहाँ के व्यंजन का लुत्फ़ उठाए। यहाँ के रेस्टोरेंट के जो बावर्ची हैं, जो खाना बनाते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। इसलिए मेरा एक बार फिर से बेगूसराय में मल्टीप्लेक्स वाली फील आ रही है कि नहीं? बेगूसराय में बिल्कुल उस स्तर पर उतना बड़ा तो नहीं है जहाँ 500-600 लोग बैठ सके, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है जहाँ 70-80 सीटों की कैपेसिटी की एक वर्ल्ड क्लास फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि किसी मेट्रो शहर में आप सिनेमा देख रहे हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मेरा लोगों से आग्रह है कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए और आनंद उठाएं। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ इस संस्थान के प्रतिष्ठान के संस्थापक डॉक्टर निशांत रंजन है। क्या कहेंगे इस नई शुरुआत को लेकर? आज डीएम महोदय ने इसका भव्य उद्घाटन किया अतिथि के रूप में। सबसे पहले सीबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको कवर करने यहाँ आए। आपके सहयोग के बिना लोग नहीं जानेंगे। तो ये जो है, ये छोटू महाराज का एक फ्रेंचाइजी हमने लिया है, पन्हास सिने कैफ़े जो है। यहाँ आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है, आउटसाइड बैठने की जगह है, सामने रेस्टोरेंट है और सामने एक 75 सीटर थिएटर है। तो जो बॉलीवुड की जो लेटेस्ट फिल्में होंगी वो जैसे रिलीज होती हैं ऑल इंडिया, वैसे यहाँ रिलीज होंगी। और एक रिजॉर्ट लुक है, साथ में खाने पीने के लिए इंडियन कॉन्टिनेंटल हर तरह का जो खाना है यहाँ पे अवेलेबल है। आप रिजॉर्ट लुक का ये कीजिए, एंजॉय कीजिए। सामने एक यहाँ जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक डीजे नाइट होगा। सैटरडे संडे या कोई स्पेशल ऐसा कोई डे रहेगा तो वहाँ आप डीजे इवेंट कर वहाँ आनंद लीजिए, खाना खाइए, बाहर रहिए। मतलब कितने स्क्वायर फीट में ये पूरा जो रिजॉर्ट है वो? आप समझिए 10-11 कट्ठे के करीब उसमें। मतलब ये सोच कहाँ से आई थी निशांत रंजन सर को कि बेगूसराय में ये चीजें? मेरी सारी सोच खुद से आती है। मैं जब यहाँ आया तो ये सब फील करता था कि यहाँ पे नहीं है। फिर मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे था, वहाँ से हमने देखा तो हमें ये प्रोजेक्ट नज़र आया कि एक छोटू महाराज की फ्रेंचाइजी है। फिर मेरे भाई नवनीत ने वहाँ बात की मुंबई जाके, फिर हमने उसको डिसाइड किया कि हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगा कि ये डेफिशिएंसी है शहर में, शहर को ये सुविधा चाहिए। लोगों को शाम को कहीं ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ जाके वो बैठे थोड़ा सा एंजॉय करें, कुछ लाइट मोमेंट एंजॉय करें। और फिल्में देखने के लिए पटना चले जाते हैं, समस्तीपुर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यही दूंगा। तो एडिक्वेट स्पेस है, अच्छी जगह है, लेग स्पेस काफ़ी है, आराम से रिक्लाइन कीजिए, घूमिए, पिक्चर देखिए। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर निशांत जी को लगता था कि यहाँ पे मनोरंजन की बड़ी कमी है बेगूसराय में, और बार बार मुझे प्रेरणा देते रहते थे कि तुम कुछ करो, तुम उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर हो, बेगूसराय के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि मनोरंजन के फील्ड में और लोग जो है अपना शाम में परिवार के साथ एंजॉय कर सकें। उसी कड़ी में छोटू महाराज जो एक केसरा सरा प्रोडक्शन है, उसकी ये फ्रेंचाइजी है और ये बड़ा ही अनूठा एक्सपेरिमेंट करी थी पूरे कंट्री में, जिसमें 70 सीट की ही मिनी प्लेक्स पूरे देश में बनाना चाह रही थी। और ये पूरा का पूरा FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का एक है और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि ये बेगूसराय में शायद बहुत ही अच्छा हो सकता है और बेगूसराय वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन का साधन बन सकता है। बिहार का ये पहला आउटलेट? बिहार का पहला आउटलेट से नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस तरह का एक जो आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं वो पटना में एक है, लेकिन बेगूसराय के लिए तो प्रथम है और बेगूसराय के पहले 2-3 में से है। लेकिन आप ये पूरा परिसर अगर देखेंगे तो ये इस तरह का पहला ही है, जिसमें इसके साथ एक रेस्टोरेंट भी ऐड किया गया है। ओपन रेस्टोरेंट हो या एयर कंडीशन रेस्टोरेंट हो, तो अपने परिवार के साथ आएँ, ब्लॉकबस्टर मूवी देखें, खाना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक की व्यवस्था रहेगी। तो एक तरह से एक बहुत ही अच्छे मनोरंजन का प्रयास, पारिवारिक मनोरंजन का प्रयास किया जा रहा है। मतलब बेगूसराय में बिजनेस को कितना आगे देखते हैं, बिजनेस का भविष्य कितना आगे देखते हैं? देखिए, बेगूसराय जो अगर आप डेटा देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम वाइज बेगूसराय शायद वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है या टाउन है बिहार का, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो बेगूसराय तो सर्वविदित है कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, सब कुछ है। लेकिन लाइफस्टाइल जो है हम लोग का, जो एक लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो लाइफस्टाइल अभी उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम लोग मनोरंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे बनते हैं, परिवार के साथ लोग सिनेमा देख सकते हैं, अच्छी जगह पे खाना खा सकते हैं, तो सारे टैलेंट
अट्रैक्ट होते हैं बेगूसराय में, और फिर आप देखिएगा कि बेगूसराय की उन्नति और भी होगी। तो यहाँ पे जितने भी उद्यमी हैं सब एक से बढ़ के एक है, और हम लोग सबका यही प्रयास है कि अब जो बिहार है वो चल पड़ा है, और बिहार में भी हम लोग अच्छी अच्छी व्यवस्था करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और इसके साथ ही बेगूसराय हमेशा से इंडस्ट्रियलाइज टाउन रहा और हमेशा आगे जाएगा। तो बिहार चल पड़ा और आगे चलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस तरह की व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसमें अब अपने आप ही आगे जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग बेगूसराय अपने आप आगे जाएगा, और आगे जाना ही जाना है। और आपके माध्यम से मैं बेगूसराय के सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप आए यहाँ एंजॉय करें, कुछ त्रुटियां हो तो हम लोग को बताएं, हम लोग उसको और सुधारेंगे और एक साथ हम लोग अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।